आप लोग के माध्यम से भी, क्योंकि चौथे स्तंभ आप लोग हैं, आप लोग के माध्यम से भी हम लोग ये अपील करते हैं अपने बिहार सरकार से कि भाई यहाँ पे भी सब्सिडी का वो होना चाहिए, ताकि हम जो बिहार के कलाकार हैं वो और कहीं स्टेट में जाने की जरूरत ना पड़े, हम लोग बिहार में शूट करें। अभी आपको पता होगा 2-4 दिन पहले गोरखपुर में ऐसा एक आया है कि 100 एकड़ में फिल्म सिटी बन रही है ना, जो रीजनल लैंग्वेज के लिए ही बन रही है, फिल्म सिटी भोजपुरी के लिए। तो हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है, बिहार में भी होना चाहिए, क्योंकि बिहार का जो एक हम लोग हार्ड वर्कर के लिए जाने जाते हैं, हार्ड वर्क के लिए जाने जाते हैं बिहार, पूरा बिहार। तो हम चाहता नहीं कि बिहार के लोग के कहीं और स्टेट ना जाएंगे पड़े, सारा रोजगार अपने बिहार में ही होके। तो एक खातिर हमने कभी अपील करता नहीं जा, लेकिन ये कटु सत्य बात है कि हम लोग एक इंटरटेनर हैं, हम लोग कोई सरकार नहीं है। तो जैसे ही ये अगर यहाँ बिहार पे सब्सिडी का वो आ जाता है, प्रस्ताव आ जाता है, तो हम लोग बिल्कुल करेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। सर एक सवाल होगा, जैसे आप दोनों भाई हर गाने में एक मॉडल रहती हैं और आप दोनों भाई रहते हैं, इस वेब सीरीज में कुछ ऐसा है क्या, एक ही हीरोइन के साथ शादी होती है? देखिए ये क्वेश्चन ठीक है, बट ना इसके लिए देखना पड़ेगा। हाँ, देखना पड़ेगा। इसके लिए ये तो क्यूरियोसिटी है, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा। और बहुत ही अच्छा वेब सीरीज बना हुआ है, हम लोग काफी मेहनत किए हुए हैं, और हम चाहेंगे कि 2 शब्द अच्छा जी आप ही बोलें और अनारा जी भी बोलें। अनारा जी को हमेशा देखा गया एक अलग अंदाज में भोजपुरी गानों में, लेकिन इस बार कुछ अलग रोल दिख रहा है आपका, हाँ। कुछ अलग ही तड़कता हुआ रोल दिख रहा है। तो कितना चेंजेस हुआ है पहले वाले रोल में और अभी वाले रोल में? मैं बताऊं, ये वेब सीरीज़ करने का सबसे बड़ा कारण यही था, क्योंकि फिल्मों में और गानों में आपको बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं मिलता है। फिल्मों में आप वही हीरोइन हैं, गाना गा रहे, रोमांस कर रहे हैं, ऐसा है। और गानों में तो आपको पता ही है कि गाने हैं बस वैसा। इसमें बहुत आप मुझे बोल सकते हैं, जब आप ये वेब सीरीज़ देखेंगे आप बोलेंगे रावण हूँ मैं इस पूरी वेब सीरीज़ में, रावण। मैं नेगेटिव कर रही हूँ फर्स्ट टाइम, और बहुत मज़ा आया मुझे। और मैं चाहती हूँ कि लोगों को ये पता चले कि एक फीमेल जो अभिनेत्री है वो भी विलन कर सकती है और इतना खतरनाक कर सकती है। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब देखें, और आप लोग देखने के बाद मुझे फ़ोन करके बताएं कि आपने देखा और आपको कैसा लगा, क्योंकि मेरी कोशिश थी कि कुछ डिफरेंट करने की और भोजपुरी में करने की। जैसे कि मैं हमेशा कहती आई हूँ कि मुझे लगता है कि भोजपुरी से मेरा कोई पिछले जन्म का नाता है। सो मैं चाहती थी कि अब कुछ भोजपुरी में ऐसा किया जाए जिससे भोजपुरी एक स्टेप अहेड जाए। आई थिंक वेब सीरीज़ का ज़माना है और भोजपुरी में वेब सीरीज आ गई है, तो आई थिंक हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, गानों और फिल्मों से आगे, और अपनी भाषा में है। ये तो और बहुत बड़ी बात है कि चौपाल ने कोशिश की है कि सब बड़े एक्टर्स को उनकी भाषा में हम लोग वेब सीरीज़ में देख पाएंगे, हम अपने आप को देख पाएंगे। कई बार होता है कि यूट्यूब पे फिल्में आती है, नहीं आ पाती हैं, गाने आ रहे हैं, लेकिन वेब सीरीज़ एक ऐप में है, आप कभी भी उठा के देख सकते हैं। तो आई थिंक ये बहुत बढ़िया चीज़ है होना कि भोजपुरी में ऐसा कुछ बन रहा है। आपकी जो प्रतिक्रिया है वो बहुत मैटर करती है। आप बताइए कि इससे और क्या अच्छा कर सकते हैं। तो चौपाल ऐप जो है वो अगली वेब सीरीज में वो चेंजेस करेंगे, तो आपकी हेल्प बहुत ज़्यादा ज़रूरत है भोजपुरी को आगे लेके जाने के लिए। नमस्कार, आप सबने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है। इस वक्त नहीं, इससे पहले भी जब मैं नच रही थी तब भी मीडिया ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, नच बलिए में भी। आज भी जब मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में आई हूँ तो आप सबने मेरे को बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। और वेब सीरीज़, आपका एक सवाल था कि वेब सीरीज़ क्यों कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि हमारी जो फिल्में हैं भोजपुरी की वो थिएटर तक नहीं पहुँच रही, तो पब्लिक देखेगी कैसे, हमारी भोजपुरी भाषा को कैसे देखेगी, भोजपुरी भाषा को कैसे देखेगी। तो वेब सीरीज जो ऐसा जरिया है कि वो घर बैठा हर इंसान अपने फोन में देख सकता है। तो ये चौपाल को बहुत बड़ा थैंक यू, क्योंकि उन्होंने ये हमारे लैंग्वेज को यहाँ लेके आए और हर घर घर तक पहुँचाया, ताकि लोगों को जो हमारी भाषा की फिल्में नहीं देखने को मिल रही है वो हमारे ऐप पे मिल जाए, हमारे फ़ोन में मिल जाए। तो आप लोग सभी से डाउनलोड कीजिए, ताकि आपके खुद के घर के परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे लैंग्वेज के लिए जो भी हम बनाते हैं वो आप सबको दिखे और आप सब तक पहुँचे। एक सवाल है, जैसे इन्होंने बोला फिल्मों का, जैसे हॉल प्रतिदिन बिगड़ता है, थिएटर तक नहीं पहुंचने का कारण क्या है? सर, थिएटर तक नहीं पहुंचने का कारण एक तो ये कि हम लोग ज़्यादातर सिंगल स्क्रीन वाले लोग हैं, जो हम लोग पहले करते थे। तो अब से सिंगल स्क्रीन सारे ऑलमोस्ट बंद हो चुके हैं, जितने भी हमारे शहर हैं वहाँ सब मल्टीप्लेक्स खुल गए हैं। तो मैं ये चीज़ तो हमारी सरकार को करनी चाहिए, क्योंकि जो सबसे पहली बात एक सब्सिडी की थी, बिहार में क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सब्सिडी नहीं मिल रही है हम लोग को। ऑब्वियसली जब एक प्रोड्यूसर आता है पैसे लेके, तो वो कमाने के लिए भी आता है ना, कि उसको भी पैसा चाहिए ना वापस लगा के।
तो कहाँ से मिलेगा पैसा वो भी वो चीज़ देखता है, इसलिए यूपी में शूट करते हैं ज़्यादातर लोग। मैं खुद बिहार की होगी, मैं बताऊँ मुझे यूपी का आईडी बनाना पड़ा, क्यों? क्योंकि सब्सिडी वहाँ पे मिलती है। तो ये बिहार सरकार से हम सबका अनुरोध है कि हम आपको कह रहे हैं कि प्लीज आप बिहार में भी सब्सिडी दीजिए ताकि यहाँ के लोगों को भी रोजगार मिले। और दूसरी बात रही थिएटर की, तो थिएटर में भी मैं चाहती हूँ कि बिहार सरकार ये बोले कि हर पीवीआर में एक भोजपुरी फिल्म लगनी बहुत जरूरी, भले एक शो मिले लेकिन मिले जरूर। ये नहीं कि किसी भी फिल्म को दे दे। आप लोग फिल्म देखिए, अगर आपको लगता है कि वो पीवीआर के लायक है, उस हद तक बनाया गया है, तो आप लोग एक स्क्रीन तो हमें मिलना चाहिए। जैसे महाराष्ट्र में एक शो जो है मराठी फिल्म को मिलता है, तो मुझे लगता है कि वैसा बिहार में भी होना चाहिए। तो एटलीस्ट प्रोड्यूसर लोग जो है वो जिंदा रहेंगे और फिल्में बनेगी और काम होगा और यहाँ रोजगार डेफिनेटली आएगा। भोजपुरी फिल्मों का अस्तित्व जैसे खत्म हो रहा है, तो क्या आप वेब सीरीज भोजपुरी का अस्तित्व बचाएगा? कहाँ खत्म हो रहा है भैया, रोज कितनी फिल्में बन रही हैं। बन रही है लेकिन चल तो नहीं रही है ना। चल रही है, आप चैनल पे चल रही है ना, आप बिग बहुत सारे फिल्में हैं जिसे सिनेमा हॉल भी नहीं मिल रहा है। जी गंगा जाइए, जी गंगा लगाइए, भैया। मूवीज लगाइए, एंटरटेनमेंट लगाइए, भैया आपको बताना चाहते हैं ना, देखिए चल रही है और पहले से ज्यादा शूट हो रही है, ठीक है, शूट भी बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा पहले से। टीवी पे रिलीज। बट क्या है ना कि थोड़ा साधन बदल गया है, ठीक है, जरिया बदल गया है और कोई बात नहीं है। पहले से गाने भी ज्यादा आते हैं, आपको पता है। और अभी गूगल ट्रांसलेट में भी भोजपुरी का स्थान आ गया। आपको बता दें कि भोजपुरी में पहली बार, हमारे भोजपुरी भाषा में पहली बार ये पहला वेब सीरीज ऐसा है पकड़ुआ भैया, जिसका आपको सबटाइटल इंग्लिश में भी होगा। ये पहली बार है हमारे भोजपुरी के लिए, बहुत ही गौरव की बात है। जैसे कुछ लोग तो भोजपुरी जो समझते हैं वो तो समझते हैं, जो है भोजपुरी नहीं समझ पाते हैं, बट उनको ये कंसेप्ट जानना है, उनके लिए इंग्लिश में भी इसका लिरिक चलेगा नीचे में। तो ये हमारे भोजपुरी के लिए बहुत ही बड़ी बात है। तो प्लीज आप सब सपोर्ट करिए, हम लोग बस यही चाहते हैं। और पकड़ुआ भैया को देखिए और लोगों को ये बताइए कि देखना चाहिए, तभी हमारी भोजपुरी जो है और तरक्की करेगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।